एनीमे की दुनिया में हजारों विलेंस आए और गए। किसी को ताकत की भूख थी तो किसी को सिर्फ तबाही मचानी थी। लेकिन एक विलेन ऐसा था जिसने जब अपना मुंह खोला तो सिर्फ नारुतो का ही नहीं बल्कि उसे देखने वाले हर इंसान का दिल कांप उठा। हम बात कर रहे हैं पेन की, या यूं कहें नगाटो की। जब पेन ने तबाह हो चुके कानोहा के बीच खड़े होकर नारुतो से एक सीधा सवाल पूछा था, तुम मेरे गांव को, मेरे लोगों को तबाह करने आए हो, लेकिन उस इंसाफ का क्या जो तुम्हारे इसी कानोहा ने सालों पहले मेरे मासूम गांव के साथ किया था। उस एक पल में सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा के लिए मिट गई थी। पेन कोई पैदाइशी राक्षस नहीं था, वह एक बेहद मासूम बच्चा था जो एक ऐसे अभागे देश अमेगाकुरे में पैदा हुआ जो बड़े और शक्तिशाली देशों के बीच चलने वाले युद्धों का मैदान बन जाता था। चीखें, लगातार होने वाली बारिश और अपनों की मौत, यही नगाटो का बचपन था। उसने अपने माता पिता को खोया और फिर अपने सबसे पक्के दोस्त याहिको को अपने ही हाथों में दम तोड़ते देखा। दर्द को समझो, जिसने कभी उस गहरे दर्द को महसूस नहीं किया वह कभी सच्ची शांति की कीमत नहीं समझ सकता। पेन का नज़रिया साफ था। कानोहा या बाकी बड़े देश खुद को हीरो कहते हैं क्योंकि वे अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन उनकी उस जीत के पीछे छोटे देशों को कितने मासूम बच्चे अनाथ होकर भूखे मर जाते हैं, इसका हिसाब कोई नहीं रखता। पेन ने नारुतो को और हम सभी को जो बात समझाई उसे दर्शन शास्त्र में द साइकिल ऑफ हेट्रेड यानी नफरत की अंतहीन चक्र कहा जाता है। इसे थोड़ा गहराई से समझें। तुमने मेरे अपनों को मारा जिससे मुझे दर्द हुआ। उस दर्द ने मेरे अंदर नफरत को जन्म दिया और उस नफरत ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे बदला लूं। लेकिन जब मैं तुमसे बदला लूंगा तो वही दर्द तुम्हें और तुम्हारे अपनों को होगा और फिर तुम्हारे अंदर नफरत जागेगी और तुम मुझसे बदला लोगे। यह एक ऐसा पहिया है जो कभी नहीं रुकता। पेन ने नारुतो से यही पूछा था, तुम कहते हो कि तुम मुझे मारकर इस दुनिया में शांति लाओगे, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे लोग तुमसे बदला लेने खड़े होंगे, तब तुम्हारी वह शांति कहाँ जाएगी? इस सवाल का जवाब उस वक्त नारुतो के पास भी नहीं था, क्योंकि सच तो यह था कि नारुतो खुद उस समय अपने जिराया सेंसे की मौत के बदले की आग में जल रहा था। तो फिर इस नफरत को रोकने के लिए पेन का समाधान क्या था? उसका रास्ता बेहद खौफनाक था, लेकिन कड़वे सच के बहुत करीब था। पेन जानता था कि इंसान तब तक एक दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता जब तक वे खुद उस दर्द से न गुजरे। उसका प्लान था पूरी दुनिया को एक ऐसे जख्म देना, एक ऐसा सामूहिक डर देना जिसके खौफ से लोग आपस में लड़ना ही छोड़ दें। जब तक किसी के खुद के घर में आग न लगे तब तक उसे दूसरों के जलते हुए घर सिर्फ एक तमाशा लगते हैं, और पेन ने वही आग कानोहा के बीचों बीच लगा दी थी। पेन का रास्ता यकीनन गलत और क्रूर था, लेकिन उसके जज्बात और उसकी बातें 100% सच्ची थी। उसने हमें सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से विलन या पूरी तरह से हीरो नहीं होता। हर कोई अपने अपने दर्द के हिसाब से अपना इंसाफ चुनता है। पेन सिर्फ एक विलन नहीं था, बल्कि वह तमाम मासूमों की चीख था जिन्हें इतिहास के पन्नों ने भुला दिया था। इसलिए आज सालों बाद भी जब एनिमे में कई विलेंस भुला दिए गए हैं, पेन की ये बातें आज भी सीधे दिल को छूती हैं। दर्द को जानो, दर्द को महसूस करो, दर्द को स्वीकार करो।